वृंदावन जंगल में तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी लाडो के साथ बहुत मजे से बैठी हुई मौसम का आनंद ले रही थी। उनके पास भोजन भी था और रोशनी भी थी। मेरी बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें अपनी माँ के साथ गुजारे ये पल तुम्हें बहुत याद आएंगी। लेकिन मम्मा, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। हाँ मेरी बेटी, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। मम्मा, आज कोई कहानी सुनने को मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनाओ बेटी? मम्मा, आप अपने बचपन की, जब आप मेरी तरह छोटी थी तब आप अपनी मम्मा के साथ ऐसा लेटकर बातें करती थी। तो सुनो लाडो मेरी बेटी, ये तब की बात है जब मैंने अच्छे से उड़ना भी नहीं सीखा था। एक बार मेरी मम्मा आहार के लिए घर से जाने लगी, तब मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, टुन्नी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। तुम घर पे ही रहो, लेकिन दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। अगर कोई मुझे पूछे तो कहना मम्मा घर पर नहीं है, और कोई बात पूछे तो खामोशी रहना। और इतना कहकर मेरी मम्मा आहार की खोज में चली जाती है। मम्मा, फिर क्या हुआ? आपने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था? हाँ मेरी बेटी, मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था और मैं अपने घर में अपने नर्म घोंसले में बैठ गई। और मेरी मम्मा के गए कुछ ही समय हुआ था कि हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मैंने पूछा, कौन है? मम्मा तो घर नहीं आई है। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा की सहेली। मैं इधर से गुजर रही थी कि मैंने सोचा कि इधर से क्यों ना अपनी सहेली से मिलकर जाती हूँ। लेकिन आंटी, मैंने कहा मम्मा घर पर नहीं है। तो क्या हुआ? तुम दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें ही देखकर चली जाऊंगी। क्यों मम्मा, आपने दरवाजा खोल दिया? नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला और मैं चुप करके बैठ गई, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से रोका हुआ था। और वो चील फिर से बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ और मेरी पंख भी तुम्हारी मम्मा जैसी ही है। जरा दरवाजा खोल देखो तो सही, मेरे पंख है। लेकिन मैं खामोशी ही रही और वो चील वहाँ से चली जाती है। और फिर शाम होते मेरी मम्मा मेरे लिए आहार लेकर आ जाती है। तो क्या हुआ मम्मा? आपने बताया उस चील के बारे में अपनी मम्मा को? हाँ, मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई और फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा, टुन्नी बेटी, तुम्हें बहुत अच्छा किया जो तुमने दरवाजा नहीं खोला। अगर मेरी कोई दोस्त होगी तो मुझसे मिल लेगी, लेकिन तुम कभी भी किसी के कहने पर दरवाजा नहीं खोलना। और अगले दिन मेरी मम्मा को आहार लेने फिर से जाना था। मेरी मम्मा आहार लेने जाने वाली ही थी कि तुम्हारे भोलू अंकल की मम्मा भोलू को साथ लेकर आ जाती है। तो मम्मा, भोलू अंकल छोटे ही थे ना? हाँ, तब भोलू मुझसे थोड़ा ही बड़ा था और थोड़ा थोड़ा उड़ना भी जानता था। मम्मा, फिर क्या हुआ? और फिर भोलू की मम्मा और मेरी मम्मा से कहती हैं, बहन, मेरा तो घर भी टूटा हुआ है और मुझे आहार की खोज में भी जाना है, लेकिन बहुत दूर जाना है। मुझे मेरे बेटे को ज्यादा अच्छे से उड़ना नहीं आता है। इसे तुम अपने घर में रख लो, मैं वापस आते ही इसे साथ ले जाऊंगी। मम्मा, तो क्या हुआ? मान गई आपकी मम्मा? हाँ, और फिर मेरी मम्मा मान गई और भोलू की मम्मा भोलू को हमारे घर छोड़कर आहार की खोज में चली गई। टुन्नी मेरी बेटी, तुम्हें पता है ना कि दरवाजा नहीं खोलना है? हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से पता है कि कोई भी हो, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। फिर मेरी मम्मा भी आहार लेने चली जाती है। तो फिर क्या हुआ मम्मा? क्या फिर से वो चील आ गई? हाँ बेटी, अभी मेरी मम्मा को गए थोड़ी ही देर हुए थे कि वो चील फिर से आ जाती है और वो कहती है, कोई है इस घर में? अगर कोई है तो मुझसे चॉकलेट ले ले। लेकिन मैं तो सब जानती थी और मैं खामोश होकर बैठ गई। लेकिन भोलू उस चील से कहता है, आंटी, बड़ी वाली चॉकलेट या छोटी वाली?
बड़ी वाली चॉकलेट है, जल्दी जल्दी से ले लो, मुझे और भी पक्षियों के बच्चों में बांटनी है, अभी ढेर सारी चॉकलेट है। मम्मा फिर क्या हुआ? क्या भोलू अंकल ने दरवाजा खोल दिया? मैं बताती हूँ। और मैंने भोलू से कहा, भोलू मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है। मैं तो चॉकलेट जरूर खाऊंगा, मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा कहकर भोलू दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। मम्मा तो फिर क्या हुआ? चील अंदर आ गई आपके घर के? लाडो बेटी, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके एक कोने में छुप गई और वो चील भोलू को अपने पंजों से दबाकर पहाड़ों की तरफ ले गई। मम्मा फिर क्या हुआ? भोलू अंकल कैसे बचे उस चील से? फिर शाम होते ही मेरी मम्मा घर आ गई और मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा, टुन्नी बेटी भोलू कहाँ है? और मैं अपनी मम्मा से सारी बात बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ, फिर तो चील भोलू को खा गई होगी। फिर भोलू की मम्मा आ जाती है, वो तो भोलू के बारे में सुनकर रोने लगती है। मेरा भोलू कहाँ चला गया? क्यों चॉकलेट लेने गया उस चील से? मम्मा फिर क्या हुआ? टोनी बहन, मेरे घर में बारिश टपकने लगा है, मुझे अपने घर में आने दो। मैं अभी खोलती हूँ भोलू। और फिर टुन्नी दरवाजा खोल देती है। बाहर तो बहुत ठंड है टुन्नी, मेरे घर तो पूरा ही टूट गया है। भोलू तुम ठीक ही समय पे आए हो। मैं लाडो को अपने बचपन की कहानी सुना रही हूँ, जब तुम्हें चील उठाकर ले गई थी। अच्छा जरा तुम लाडो से बताओ कि तुम उस चील से कैसे बचकर भागे। भोलू अंकल बताओ ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके जमाने की बात सुनकर। मैं बताता हूँ लाडो, वो चील मुझे पहाड़ों पर ले जाती है। वो मुझे मारने ही वाली थी कि वहाँ उस चील की दोस्त आ जाती है और वो अपनी दोस्त से कहती है, छोटी ये क्या कबूतर का शिकार किया है तो छोटा सा कौवा, लेकिन होगा इसका नरम नरम मांस। अच्छा हुआ जो तुम भी आ गए, थोड़ा तुम भी टेस्ट कर लेना। भोलू अंकल आप तो बहुत डर गए होंगे। फिर उस चील की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, क्या ही मजा आता अगर थोड़ी सी मिर्ची मिल जाती, मुझे तो मिर्ची के साथ खाना बहुत पसंद है। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम इस शिकार पर नजर रखो, मैं अभी मिर्ची लेकर आती हूँ। जो चील मुझे उठा कर ले गई थी वो चील मिर्ची लेने चली जाती है। तो फिर कैसे भागे वहाँ से भोलू अंकल? लाडो ये तो था ही बहुत शैतान, अगर मैं होती इसके जगह तो डर के ही मर जाती। डरा तो मैं भी बहुत था, लेकिन जब वो छोटी चील चली जाती है तो फिर बड़ी चील मुझसे कहती है, क्या लालच दे के पकड़ना मेरी बहन ने तुम्हें? लाडो जब ये कह रही थी तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था और मैं दूसरी तरफ था। इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि उस चील की दोस्त की नजर कमजोर है। हाँ भोलू अंकल आप तो बहुत होशियार थे। बेटी लाडो ऐसे ही नहीं इसे भोलू कहते थे, छोटा था तो बहुत ही शैतान था। तो फिर क्या हुआ भोलू अंकल? फिर होना ही क्या था, मैंने आहिस्ते आहिस्ते उस चील की नजर से दूर होने लगा। मैं ये भी देख रहा था कि उस बूढ़ी बच्ची की नजर दूसरी तरफ है। फिर मैंने थोड़ा आगे जाकर कहा, आंटी जी, चील आंटी ने मुझे चॉकलेट का लालच देकर लाई है। चॉकलेट? वाह, और फिर तुम भी उल्लू बन गए चॉकलेट के लालच में। उसकी नजर दूसरी तरफ थी और मुझसे बातें कर रही थी। फिर तो मुझे पक्का अंदाज हो गया कि उस चील को ज्यादा दिखाई नहीं देता है। अगर ना भागते तो दोनों चील तुम्हें मिर्ची लगाकर खा जाते। फिर वह दोनों हंसने लग जाते हैं। भोलू अंकल आपको पता नहीं चला कि वो चील आपके पीछे ही है या नहीं? नहीं लाडो, फिर मैंने कौन सा पीछे मुड़कर देखा, मैं तो बस उड़ता गया। और मैं जब घर पहुंचा मुझे सब लोग देखकर हैरान हो गए। ऐसी बात करते करते टुन्नी, लाडो और भोलू सो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि चील भोलू को किस चीज का लालच देकर ले जा रहा था? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें।